इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप परचेज ऑफ गुड्स करते हैं तो उस केस में आप पर टीडीएस या टीसीएस की लायबिलिटी आ सकती है। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि किस केस में आपको टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट करना होता है एंड क्या उसकी लिमिट्स है। हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफ़ी उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। देखिए, परचेज ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग बेसिकली 3 सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं। सेक्शन 194O, 194Q एंड 206C सबसेक्शन 1H। आज मैं इन तीनों सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर मैं सेक्शन 194O की बात करूं, बेसिकली सेक्शन 194O बात करता है टीडीएस डिडक्शन के लिए एंड इसमें रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो है टीडीएस डिडक्शन के लिए वो है ई कॉमर्स ऑपरेटर, चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला, अर्बन क्लैप, कोई भी हो। टीडीएस की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं परसेंट की है डिडक्शन की, राइट। एंड देखिए, एप्लीकेबिलिटी की बात करूं कि कब इन ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस डिडक्ट करना है, तो गवर्नमेंट ने बेसिकली बोला है कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, चाहे वो गुड्स में हेल्प कर रहा है सेल में या फिर सर्विसेज में, ठीक है। एंड कोई भी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर की हेल्प से कोई भी गुड्स को सेल करता है या सर्विसेज को सेल करता है, तो इन दैट केस ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस काटना ही काटना है। एंड इसमें बेसिकली कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, ठीक है। तो उनको बेसिकली टीडीएस काटना ही काटना है, चाहे ई कॉमर्स ऑपरेटर का टर्नओवर कुछ भी हो, राइट। एंड देखिए, मैं रेट की बात करूं कि टीडीएस के रेट क्या रहेंगे, तो ये रहेंगे 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट। जो भी सेल होगी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, उस पर 1% आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर मैं टाइम की बात करूं कि टीडीएस कब डिडक्ट करना है, तो इसमें गवर्नमेंट ने बोला है जब भी कोई पेमेंट होगी या फिर क्रेडिट होगा अमाउंट, विच एवर इज़ अर्लियर, ठीक है, उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। एंड एडवांस की बात करूँ तो यस, एडवांस के केस में भी टीडीएस डिडक्ट होगा। एंड ये सेक्शन बेसिकली एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2020, ठीक है। तो इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 194O में बेसिकली कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहां टीडीएस नहीं कटेगा। वो एक्सेप्शन है बेसिकली कि इन केस जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट मीन्स जो ऑनलाइन सेल कर रहा है अमेज़न या फ्लिपकार्ट के थ्रू, उस टाइप से उसको पार्टिसिपेंट बोलते हैं, राइट। तो जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, अगर वो इंडिविजुअल या एचओएफ है एंड उसका जो ग्रॉस सेल है, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वो 5 लाख क्रॉस नहीं करता है, एंड प्लस ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड ई कॉमर्स ऑपरेटर को दे देता है, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस केस में आपका टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 194Q। ये भी बेसिकली टीडीएस डिडक्शन की बात करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस डिडक्शन की है वो है बायर की, कि कोई भी बायर है उसको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। बट इसमें कंडीशन मतलब स्पेसिफाइड है कि किस केस में बायर की टीडीएस की लायबिलिटी आएगी। तो उसमें एक कंडीशन ये है कि बायर का बेसिकली जो टर्नओवर है लास्ट ईयर में वो 10 CR क्रॉस होना चाहिए। टर्नओवर मीन्स जो भी उसकी सेल वैल्यू होगी बिजनेस से, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। इन केस वो 10 CR क्रॉस कर रही है, एंड प्लस दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी वो परचेज करता है गुड्स का, वो 50 लाख क्रॉस हो जाता है परचेज किसी एक सप्लायर से, तो उस सप्लायर का बेसिकली इनको टीडीएस काटना होता है बायर को, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, टर्नओवर 10 CR क्रॉस होना चाहिए, एंड दूसरा करंट ईयर में उनकी जो परचेज वैल्यू है सिंगल सप्लायर से वो 50 लाख क्रॉस होगी, तो उस सप्लायर का बेसिकली टीडीएस काटना है बायर को, ठीक है। एंड टीडीएस का जो इसमें रेट है वो 0.10% है। एंड अगेन जो टाइम है और टीडीएस डिडक्शन का, वो पेमेंट के टाइम या क्रेडिट के टाइम, विच एवर इज अर्लियर। एंड इन केस मैं एडवांस की बात करूं कि बायर एडवांस दे रहा है सप्लायर को, तो उस केस में भी टीडीएस कटेगा। एंड ये बेसिकली सेक्शन एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2021 से। सो इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करूं तो बायर को चेक करना है अपना टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब 2021-22, तो उसको देखना है 21-22 में इन केस उसका टर्नओवर 10 CR क्रॉस कर रहा है, एंड प्लस करंट ईयर में जो परचेज कर रहे हैं किसी एक सप्लायर से, परचेज का जो टोटल वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू, वो 50 लाख क्रॉस होती है, तो उसको फिर उस पर्टिकुलर सप्लायर का टीडीएस काटना होता है। तो ये जो लिमिट 50 लाख की लिमिट चेक करनी होती है, ये बेसिकली सप्लायर वाइज है, ठीक है। जिसका 50 लाख क्रॉस होगा उसका टीडीएस डिडक्ट होगा, राइट।
देखिए इसमें भी बेसिकली कुछ एक्सेप्शन है 194Q में, और ये एक्सेप्शन ये है कि इन केस इस ट्रांजैक्शन पे, जो परचेज़ का ट्रांजैक्शन है उस पे किसी दूसरे प्रोविज़न में टीडीएस कट रहा है दूसरे सेक्शन में, तो उस केस में बेसिकली 194Q में टीडीएस नहीं कटेगा। एंड सेकंड है, इन केस इस ट्रांजैक्शन पे टीसीएस कलेक्ट हो रहा है तो भी 194Q में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा सेक्शन होगा सेक्शन 206C। ये बेसिकली टीसीएस के बारे में बात करता है, टीसीएस टू बी कलेक्टेड, ठीक है। एंड इसमें जो लायबिलिटी है बेसिकली वो है सेलर की, जो भी सेल करेगा उसको टीसीएस कलेक्ट करना होगा। एंड इसमें जो बेसिकली एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है वो है क्राइटेरिया जो भी सेलर है उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है वो 10 CR क्रॉस होना चाहिए। एंड उसको दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई करनी है, जो भी उसको एग्रीगेट सेल कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से वो 50 लाख क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। इसमें इंक्लूडिंग जीएसटी की बात है, जो भी मतलब उसको पेमेंट मिल रहा है इंक्लूडिंग जीएसटी, अगर वो 50 लाख क्रॉस हो जाता है तो उस पर्टिकुलर बायर का सेलर को टीसीएस काटना होगा, ठीक है, टीसीएस कलेक्ट करना होगा। तो ये बेसिकली ये जो लिमिट चेक करनी है 50 लाख, ये बेसिकली पर्टिकुलर बायर वाइज चेक करनी है। एंड 10 CR की जो लिमिट है वो सेलर को अपनी खुद की चेक करनी है, ठीक है। एंड टीसीएस जो कलेक्ट होगा 0.10% के हिसाब से कलेक्ट होगा। एंड टीसीएस जो कलेक्शन का टाइम है वो एट द टाइम ऑफ रिसीट है, जब भी उसको पेमेंट मिलेगी उसी टाइम पे वो टीसीएस की एंट्री बुक करेंगे, टीसीएस कलेक्ट करेंगे। एंड इन केस कोई एडवांस है तो यस, एडवांस के केस में भी टीसीएस कलेक्ट करना होगा सेलर को। एंड ये सेक्शन बेसिकली 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल है। एंड मैं करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ, मतलब 2022-23 की, तो इस केस में बेसिकली जो सेलर है उसको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब 2021-22 का अपना टर्नओवर देखना है कि वो 10 CR क्रॉस होना चाहिए। एंड प्लस जो सप्लायर है जिससे पेमेंट मिल रहा है, जो भी उसका बायर है, उससे इन केस 50 लाख से ज़्यादा का पेमेंट रिसीव हो गया है तो उस पर्टिकुलर बायर का टीसीएस कलेक्ट करना है, ठीक है, 0.10% के हिसाब से। एंड देखिए इसमें भी, इस सेक्शन में भी बेसिकली कुछ एक्सेप्शन है कि इन केस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स रहता है या इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, उस केस में टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इन तीनों सेक्शन को बेसिकली मैं समराइज कर देता हूँ सो दैट आपको ईजिली समझ आ जाए। देखिए सेक्शन 194O बात करता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर टीडीएस डिडक्ट करेगा इन केस अगर कोई उसका जो भी सॉफ्टवेयर है प्लेटफॉर्म है यूज़ करके कोई सेल करता है, ठीक है। इसका रेट है 1%। एंड 194Q बात करता है कि अगर कोई बायर है जिसका टर्नओवर 10 CR क्रॉस कर रहा है एंड वो किसी एक पर्टिकुलर सप्लायर से 50 लाख से ज़्यादा का परचेज करता है तो उसको 0.10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है। एंड सेक्शन 206 बोलता है कि इन केस कोई सेलर है जिसका जो टर्नओवर है 10 CR क्रॉस कर रहा है एंड वो किसी एक पर्टिकुलर बायर को 50 लाख से ज़्यादा का मतलब सेल करता है एंड उससे पेमेंट रिसीव होती है 50 लाख से ज़्यादा, तो उस केस में उसको टीसीएस 0.10% कलेक्ट करना है। ये तीनों सेक्शन बेसिकली आपस में डिपेंडेंट भी हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। देखिए टीडीएस ऑन गुड्स की मैं बात करूं तो लेट सपोज सेलर है मिस्टर ए, ठीक है, एंड एक अमेजन प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, एंड एक बायर है मिस्टर बी, ठीक है। तो लेट सपोज मिस्टर ए क्या करते हैं, वो सेल करते हैं अमेजन के थ्रू, ठीक है, एंड मिस्टर बी बाई करते हैं इन्हीं से अमेजन के थ्रू, ठीक है। तो अब क्या है, ये लेट सपोज इन्होंने सेल कर दिया, ठीक है, अमेजन के थ्रू एंड बायर ने बाई कर लिया। तो इसमें बेसिकली 3 सेक्शन इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो सेक्शन है सेक्शन 206C(1)H, यहाँ पर एप्लीकेबल होगा 194O, यहाँ एप्लीकेबल होगा 194Q। मैं बता देता हूँ, देखिए पहले मैं बात कर लेता हूँ 194O। 194O बोलता है कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब अमेजन या और दूसरा ई कॉमर्स ऑपरेटर, इन केस कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर किसी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का सेल करता है अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो उस केस में बेसिकली 1% टीडीएस डिडक्ट करना होगा जो भी पेमेंट मिलेगा बायर से, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 194O एप्लीकेबल। एंड इन केस में बात करूँ सेलर की, तो सेलर पे सेक्शन 206C एप्लीकेबल होता है। ये बोलता है इन केस सेलर किसी को सेल करता है, ठीक है, एंड उससे जो सेल कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है वो 50 लाख से ज़्यादा है एंड सेलर का टर्नओवर जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में है वो 10 CR क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना है, ठीक है। तो लेट सपोज इसी ट्रांजैक्शन में जो अमेजन 194O में इसको 1% की लाइबिलिटी है टीडीएस डिडक्शन की,
यहाँ पर सेलर की आ गई TCS कलेक्ट करने की 0.1% की इस सेक्शन में, सेम ही ट्रांजैक्शन पे आ गई। एंड अब बायर की मैं बात करूँ, देखिए बायर के रिगार्डिंग है सेक्शन 194Q। ये सेक्शन बोलता है इन केस कोई भी एक बायर जो किसी पर्सन से परचेज़ करता है एंड परचेज़ वैल्यू 50 लाख क्रॉस करती है, ठीक है। एंड जैसे ही 50 लाख क्रॉस करेगी एंड बायर का टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 10 CR क्रॉस कर रहा था, तो बायर को भी बेसिकली 0.10% के हिसाब से TDS डिडक्ट करना है। तो इट मीन्स सेम ट्रांजैक्शन पे 3 सेक्शन अप्लाई हो सकते हैं। तो अब लॉ ने क्लियरिटी दी है, इन केस 194Q एंड 194O दोनों एप्लीकेबल हो रहे हैं तो 194O प्रीवेल करेगा। इट मीन्स अगर अमेजन ने TDS काट लिया है तो बायर को TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेम सीन में इन केस TDS अमेजन काट रहा है तो सेलर को उस ट्रांजैक्शन पे TCS काटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इन केस हम अमेजन के थ्रू सेल कर रहे हैं। लेट्स सपोज एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप डायरेक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, कोई ई-कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है। तो उस केस में बेसिकली क्या होगा, बायर को लाइबिलिटी आ जाएगी 50 लाख से क्रॉस करेगा, एंड सेलर को भी लाइबिलिटी आ जाएगी इन केस सेल जो कंसिडरेशन रिसीव हुआ है वो 50 लाख क्रॉस होगा। तो इस केस में बेसिकली ये बोला है कि प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है कि वो अपना TDS काट ले। उस केस में सेलर को TCS कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन केस फॉर एनी रीज़न बायर TDS नहीं काट रहा है तो उस केस में बेसिकली सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो TCS कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो आई होप ये मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो गए होंगे। इन केस आपका कोई डाउट है तो आप बेसिकली मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।